ये तमाम किस्सा जो अब आप देखते हैं, मैं आप अमूमी रिमार्क से आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपको लगता है कि जिसने भी वो फैसला किया, जिस बुनियाद पर भी किया, इन रिट्रोस्पेक्ट दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, वो बुरा डिसीजन था या फॉल्टी डिसीजन था या नुकसानात से भरपूर डिसीजन था? दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, सबसे अच्छा डिसीजन था वो। दैट वाज द एक्सीलेंट डिसीजन। तो वो क्यों कह रहे हैं उसके इतने नुकसानात जब हम गिनवा रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारी क्या तोता मैना की कहानी क्या है? अब मैं उसके फ़वाइद पहले आपको गिनवा देता हूँ, क्योंकि आपने नुकसानात की तरफ इशारा किया है। मुख्तलिफ जो लोग दावे कर रहे हैं वो बता रहे हैं 400-600 अरब ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। अब मेरी तरफ से इसके फ़वाइद सुने। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर ने वीट इंपोर्ट की, उसमें इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती थी, यहाँ पे गंदम सस्ती आई। फ्लावर्स मिल ने उसको आटे में कन्वर्ट किया, आटे की कन्वर्जर से वो मार्केट्स में गया। 100 रुपये से 60 रुपये किलो आटा आया, सस्ती रोटी हुई। जो ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन ऑफ लास्ट 2 ईयर्स की रिकॉर्ड लगाई है, फर्स्ट टाइम वो उसमें 17% पे पहुंची है। अब इसका फ़वायद क्या है और कितना है? जो कंज्यूमर है जिसको ये सस्ती रोटी मिली है, पावर्टी लाइन के नीचे 40% पॉपुलेशन आपकी रह रही है, जो लगभग 10 से 11 करोड़ के बीच में आती है। ये 10 से 11 करोड़ लोगों को जो सस्ती रोटी मिली है, उसका जो फ़ायदा ट्रांसलेट हुआ है वो अराउंड 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का है। चूँकि वो एक मज़दूर को, दिहाड़ीदार को, कैमरामैन को ये फ़ायदा ट्रांसलेट हुआ है, जो रूलिंग अशराफिया है ना, वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, उसका तस्करा भी नहीं कर रही है। अच्छा, दूसरा मैं आ जाता हूँ, ये जो डिसइन्फ्लेशन हो रही है, डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लेशन हो रही है, ये इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कोई भी सेंट्रल बैंक अपने मार्कअप को डिटरमिन करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। आपके यहाँ किस लंबे अरसे से जो 22% का मार्कअप है, 150 अरब डॉलर के लगभग आपने डोमेस्टिक बैंकों से गवर्नमेंट्स ने डेट लिया हुआ है, और वो बड़े रिलैक्स ये कमर्शियल बैंकिंग एंटिटीज़ बैठी हुई हैं, आराम से मार्कअप उनको 22% मिल रहा है। पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सबसे बड़ी है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, कोई रिस्क अपना ले नहीं रहे हैं, साहूकार की तरह 22% हर माह उनको मिल रहा है। अब इनको इस इन्फ्लेशन की वजह से अगर 4%, जो मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है, उनको तो ऑलरेडी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है वो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये माइलेज देना चाहते हो, 1 महीने 2 महीने के बाद करना चाहते हो, इवेंचुअली उनको यही करना पड़ेगा। उसकी ट्रांसलेशन अगर हुई 150 अरब डॉलर की 4% मार्कअप की कमी, तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी में 6 अरब डॉलर आपके बचेंगे। सेनेटर साहब, कलामी, आपको पता है कि मेरा ये अंदाज नहीं है, मैं खामखा इंटरवीन करता नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आपने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। मैं इसकी जो आपने मैथ्स यूज़ की है, मैं उसके अंदर आपसे इंगेज हो सकता हूँ, लेकिन मैं कजबहसी में नहीं जाऊँगा। मैं आपसे सादा सवाल करूँगा, तो फिर आप ये फरमाइए, आपको फुली तौर पर ओन करना चाहिए कि ज़बरदस्त डिसीजन, जिस तरह आपने मेरे प्रोग्राम में कहा, मैं अगर दोबारा हो तो फिर ऐसे ही करूँगा, ये मेरा डिसीजन था और पाकिस्तान इससे बेहतरीन तरीके से उसने फ़ायदा उठाया, तो फिर आपने ये कहते हुए क्यों सुने गए कि तो जी हमारे पास समरी आई थी पहले से, पंजाब की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने ये जनरेट की थी, हमारे ऐसे कोई लेना देना नहीं है उनसे पूछे, फिर आप ये क्यों कह रहे थे? नहीं, अच्छा, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। देखिए, एक हम पे करप्शन की एक्यूजेशन भी साथ साथ में चल रही है कि जनाब इन्होंने कोई ऐसी फेवर प्राइवेट सेक्टर को दी जिसके नतीजे में इनको इलिसिट इनकम जनरेट हुई, किकबैक्स जनरेट हुआ, और उन्होंने 85 अरब, 200 अरब, 300 अरब, 400 अरब, एज इफ आई एम पाब्लो एस्कोबार, और मैंने कोलंबिया से कोकेन इंपोर्ट करवाई थी जिसमें 85 अरब रुपए 6 महीने में प्रॉफिट आए। मतलब एक कॉमन सेंस, आई अपील टू द कॉमन सेंस ऑफ एनी मैन कि गंदम की इंपोर्ट में 85 अरब या 200 अरब या 300 अरब की कमीशन या किकबैक का तस्वुर करना भी जो है ना,
अपने आप को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अहमकाना अंदाज अपनाना पड़ेगा या कोई फिल्म की स्टोरी उसके लिए बनानी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, नहीं लोगों ने बहुत, हमने ये नहीं कह रहे कि अब आपकी हुकूमत ने, लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसमें से, सस्ती गंदम इंपोर्ट करके उसको महंगे दामों बेच के और उसके बाद अब किसान की सस्ती गंदम मजीद उठा के बिलियंस वर में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया, हम आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन लोगों ने मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं। एक है लेजिटिमेट, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ रही है क्योंकि इल्जाम मुझ पे आ रहा है। अगर मुझ पे इल्जाम नहीं आ रहा होता, ट्रेडर जाने, उसका काम जाने। अब चूंकि इल्जाम मुझ पे आ रहा है, इसलिए मैं इस पूरे पैराए को क्लियर करने चाह रहा हूं कि देखें, एक ट्रेडर है, वो अपने, अगर ये जहाज डूब जाते रेड सी में तो ये नुकसान किसका होना था? ना मेरा होना था, ना तलत साहब का होना था, ना हुकूमत पाकिस्तान का होना था। किसका होना था? कोई समंदर में कोई वेदर हार्श आ जाता, जहाज क्रैश हो जाता, ये जो $1 बिलियन में से $200 मिलियन का माल, $400 मिलियन डूब गया, ये किसका नुकसान होना था? नहीं, अब तो वो नहीं डूबा ना, वो तो शोर्स पे पहुंचा, उसके अंदर इन्फेक्टेड गंदम भी आई, शोर्स पर पहुंचा, आपने एलसीज खुलवाई, आपने ऐसे वक्त में डॉलर्स अरेंज करवा के दिए, व्हेन वी वर डेस्परेट फॉर डॉलर्स, एग्जेम्पशंस दी जीएसटी के ऊपर, इस पे भी बाकायदा सहूलतकारी की ना। ये वो एक्यूजेशंस है जिसका हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये नहीं कि हम ओन नहीं कर रहे हैं उस डिसीजन को। अब ये जब एक्यूजेशन आती है कि आपने जीएसटी की एग्जेम्पशन दी, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि एक है इंपोर्ट बिल ऑर्डर। ये हमारे दोस्त तहकीक नहीं करते, पहले से इल्ज़ाम बोहतान की तरफ चले जाते हैं। इंपोर्ट बिल ऑर्डर के तहत आप अपनी दरामद कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। जो वीट की कमोडिटी है, ये इंपोर्ट बिल ऑर्डर 2019 ड्यूरिंग कोविड पीटीआई की गवर्नमेंट में एसआरओ जारी हुआ है और वो एसआरओ की इम्प्लीमेंटेशन एज वी स्पीक नाउ अभी तक इस मुल्क में है। किसी ने अभी तक कोई बैन नहीं था जिसको हमने लिफ्ट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड टू 2019 ऑनवर्ड्स टिल दिस डे टू इंपोर्ट एनीथिंग, जिसके लिए उनको किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब आ जाते हैं फैसिलिटेशन पे। अब ये हम तो कह ये रहे कि हमने पब्लिक सेक्टर को प्रोक्योर नहीं करने दिया, हमने फैसिलिटेट और इनकरेज किया कि जो गैप है 2.4 मिलियन मैट्रिक टन की असेसमेंट का, वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है, इसको करने दें। लेकिन वो दुरुस्त नहीं था, वो दुरुस्त नहीं था, वो असेसमेंट दुरुस्त नहीं थी। वो दुरुस्त था सर। वो आज जो हम पे इतराज कर रहे हैं वो भी उसको दुरुस्त मान रहे हैं। या तो ये हो ना कि वो कह रहे हैं कि जी वो फॉल्टी फिगर थी, इनको बेवकूफ़ बनाया गया, इन पे मैल इंटेंशन के तहत पैसा बना। ये चीज़ों में भी जो फिगर्स है उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर जो एलिगेशन लगा रहे हैं और जो गुजारिश सुन, अगर फिगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो ये क्या माजरा है कि पाकिस्तान की अपनी बम्पर क्रॉप जो है वो रॉट कर रही है और गोदाम भरे हुए हैं। अगर आपकी कैलकुलेशंस इतनी ही ज़बरदस्त थी, सो व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ फिर? नहीं, मेरी कैलकुलेशन नहीं थी। ये कैलकुलेशन भी हमें नाजरीन के लिए क्लियर हो कि ये असेसमेंट आती कैसे। सूबे अपना प्रोड्यूस का वो बताते हैं एस्टिमेशन, और जो कंजम्पशन टारगेट्स है वो बताते हैं कि जी हम इतना प्रोड्यूस करने के काबिल है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, जीबी सारे, और कंजम्पशन टारगेट के इतने दाने हमारे कंज्यूम करने के लिए ज़रूरत होगी। ये डाटा रिकंसाइल होकर फूड सिक्योरिटी के पास आता है। फूड सिक्योरिटी उसमें गैप जो आता है, जो कि इस केस में था, वो बम्पर क्रॉप जी, आप सरप्लस क्रॉप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बेहतर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले साल भी बेहतर थी, लेकिन आपके कंजम्पशन टारगेट के इक्वल नहीं थी। इसीलिए आप पिछले साल इसी मीडिया का रिकॉर्ड निकाल के देखे, लाइनें लग गई, लोग मर गए, आटे की शॉर्टेज है, तो इसका मतलब है आपके पास कोई सरप्लस क्रॉप तो नहीं थी ना, शॉर्टेज थी। अच्छा, अब दोबारा हम आ जाते हैं, इस वक्त जो थी वो 27-28 मिलियन मैट्रिक टन के करीब प्रोड्यूस था, 31.4 मिलियन मैट्रिक का कंजम्पशन टारगेट था, 2.4 मिलियन गैप आइडेंटिफाइड था जो दुरुस्त था। इस गैप के लिए समरी जनरेट हुई पीडीएम की लास्ट आखिरी ईसीसी के इजलास में कि जी
एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इजाज़त दी जाए कि इस 2.4 में 1 मिलियन मेट्रिक टन हम प्रोक्योर कर लें, उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पे रखें, ताकि अगर कहीं पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो हम उसको सप्लाई दे सकें। उन्होंने ये डिसीजन एक्सेप्ट करते हुए इस पूरे डिस्कशन को उस पर राय देते हुए डेफर किया कि यार ठीक है, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त है, लेकिन कल परसों में केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, उनको डिसाइड करने थे। उन्होंने हमारी तरफ पास ऑन कर दिया। हमारे पास जब यही बात सामने आई, उस पे फैसला हमने ये किया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हम नहीं करते, टीसीपी के थ्रू हम जो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1 मिलियन टन का नहीं लेते, 2.4 मिलियन टन का जो डिफरेंस है, गैप है, ये मार्केट में, फ्री मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चूंकि उनको ऑलरेडी इजाजत है, ये हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब आपने, आप देखें, आप चूंकि पढ़े लिखे सियासतदानों में से हैं और आप सिर्फ पाकिस्तान के मामलात नहीं, जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की सोसाइटी की, उस पर भी नज़र रखते हैं। आपको पता था कि जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होनी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो फार्मर को जाना, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलनी। बम्पर क्रॉप का आपने दुरुस्त कहा, सरप्लस क्रॉप नहीं थी, बम्पर क्रॉप थी, लेकिन ये गैप ऐसा नहीं था जिसको हम ब्रिज ना कर पाते। और आज वो फैसला जो उस वक्त हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के तमाम फार्मर्स जो हैं वो खोशाए गंदम जला रहे हैं। तो आर यू टेलिंग मी कि वो सब के सब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो नुकसान उठाए बगैर बात कर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं तलत साहब, ये दो चीज़ें मिक्स हो रही है। मुझे फार्मर के सामने खड़ा किया जा रहा है कि मैंने एक ऐसी गलत इंपोर्ट कर दी और उस इंपोर्ट के नतीजे में उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। अब जो असली सूरत हाल है, ज़रा सोचे कि हमने क्यों पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योरमेंट नहीं की। क्योंकि 297 बिलियन रुपीज़ का एक ह्यूज डेट माउंटेन का खड़ा है, और वो बैड डेट जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया। IMF ने आपको यही एडवाइस दी हुई है, यही सिचुएशन सूबों में है। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि इलेक्शन से पहले तो तमाम हुकूमतों ने जो सपोर्ट प्राइस थी 4000 के करीब, उसको डिटर्मिन कर दिया और एक कमिटमेंट दे दी कि मैं 4 मिलियन मेट्रिक टन ले लूँगा। अब वो उसको ऑनर नहीं कर रही है, नॉट ड्यू टू द एक्सेसिव इम्पोर्ट, बल्कि उनकी जो फाइनेंशियल डेट रिटायरमेंट का प्लान है उसके जरिए, उसके लिए वो चाहते हैं, या उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, और फार्मर एजिटेटेड है। लेकिन मुझे फार्मर के सामने पर लगा दिया है कि जी फांसी का मुतालबा करो कि अनवारुल्लाह काकड़ को फांसी होनी चाहिए। 4 लाख टन उस डाटा के मुताबिक हमारे दौरे हुकूमत में बकौल इनके इजाफी आया है। 4 लाख टन पाकिस्तान की 2 दिन की कंजप्शन है। 9 लाख टन ये जो नई हुकूमत आई है इसके दौरान ये में इजाफी गंदम आई है। तो क्या ये सारे लोग हमने जागना था? और ये नहीं, सही कह रहे हैं आप। इस हुकूमत को वजाहत करनी होगी कि इनके आने के बावजूद ये गंदम जो है वो क्यों इंपोर्ट होती रही, और ऐसा भी नहीं है कि ये रोक नहीं सकते थे। लेकिन मैं ज़रा वापस आना चाहूँगा, अगर ये तो आपने पहले हमें बताया कि आपका ये बेहतरीन सुंदर फैसला था कि और इस फैसले के ऊपर कोई निज़ामत नहीं है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छा जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल रहे हैं फार्मर्स का जो एहतजाज चल रहा है। अच्छा तलत साहब, मैं आपसे एक और सवाल अगर मैं पूछूं, ये सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में फार्मर क्यों एहतजाज नहीं कर रहा? क्या इसका इम्पैक्ट उसमें नहीं आ रहा है? लेकिन फार्मर्स, हमने इतनी गंदी पॉलिसी थी। फार्मर्स एसोसिएशन सारे देखिए, फार्मर्स एसोसिएशन सारे फार्मर्स को रिप्रेजेंट करती, सिर्फ पंजाब के फार्मर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, एहतजाज वो मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आपके शहर में बैठ के कर रहे थे। जब मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा कोकर साहब से, मैं कोकर साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या सिंध प्रोक्योरमेंट कर रहा है तो वहां पे एहतजाज नहीं हो रहा। अगर बलूचिस्तान प्रोक्योरमेंट कर रहा है, 5 लाख टन की बलूचिस्तान ने अपना टारगेट दिया, वो कर रहा है, KP कर रहा है। पंजाब इज द ओनली प्रोविंस जो इस प्रोक्योरमेंट में, और केस हो सकता है कि वो राइट फाइनेंशियल डिसीजन हो, मैं ये भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, रूम दे रहा हूँ, लेकिन इट इज ड्यू टू दैट डिसीजन
not due to so-called excessive import of the wheat. अच्छा फिर ये बता दें, अगर इतना अच्छा अगर किसी ने तस्लीम नहीं करना तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला कौसर साहब जो हैं, जो आपके इन मामलात से हैंडल कर रहे थे इनको, उन्होंने उस समरी पर जो सर्कुलेट की गई इस पॉलिसी को इंडोर्स करते हुए, उसके ऊपर ये क्यों लिखा अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसको उन्होंने रीइंफोर्स किया है, इंडोर्स किया है कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्यों लिखा? न उन्होंने कहा है, न उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त वजीर ही नहीं थे। लोगों का यही मसला है, वो हकायक जाने बगैर राय कायम कर रहे हैं। उस वक्त मैं अनवारुल्लाह काकड़ मिनिस्टर इंचार्ज था, ये मेरा डिसीजन था। वो तो वजीर ही नहीं थे। अब जब वो वजीर बने, जब उनकी जिम्मेदारी आई, जब ये डिसीजन हुआ, जी आप सितंबर के डिसीजन की बात कर, डिसीजन हुआ है, वो वजीर नहीं है। जब सितंबर के डिसीजन की बात कर रहे हैं, जब समरी मूव हुई फाइनली। जी जनाब, हमने इनको बहुत लेट काबीना में शामिल किया है। जब ये डिसीजन हुआ तो आए, उस समरी पे मेरा लिखा हुआ है कि अनवारुल्लाह काकड़ मिनिस्टर इंचार्ज। मुसीबत लोगों की ये है कि तहकीक किए बगैर वो अपनी राय कायम कर लेते हैं और वो उसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पर ट्रीट करते हैं, एंड दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। तो आप ये फरमा रहे हैं कि काबीना में जब बहस हुई इसके ऊपर, तो अब्दुल्ला कौसर साहब इंडक्ट होने के बाद उन्होंने कभी इस पर कोई एतराज नहीं किया? बहस ही नहीं हुई। जब एक फैसला हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका है, तो काबीना के डिसीजन पे क्यों नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होगी? तो अगर आपको दोबारा बिल्कुल कोई नई सिचुएशन काबीना के सामने आएगी तो उसकी डिस्कशन होगी। ठीक है, अगर आपको दोबारा ये फैसला करना पड़े इन्हीं हालात में, तो आप दोबारा यही फैसला करेंगे इंपोर्ट का? देखिए, मजदूर दिहाड़ीदार को, आपके कैमरामैन को, केले बेचने वाले ठेले को, पाकिस्तान के 12 करोड़ गरीब लोगों को सस्ती रोटी मिली है। दोबारा मैं ये गुनाह करूंगा इस फैसले के नतीजे में। इंटरनेशनल मार्केट पे गंदम सस्ती थी, गैप 2.4 मिलियन मैट्रिक टन का था, और जनाब ये जो गंदम है ये ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, क्या है लोगों का ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर ने गोदामों में रखे होर्डिंग की हुई है। उन्होंने तो फ्लावर मिल्स को दे के आटे में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच चुके हैं, लोग खा चुके हैं। और वो पैसा, तो ये स्टोरेज का मसला कहां से आ रहा है?